आज दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच में दिल्ली वो पहुंचे हैं। सीएम गहलोत आज 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के अनुशासन में काम करते हैं। हमें आज चिंता उसकी है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो चल रहा है वो घर की बात है और हम उसे बैठकर सुलझा लेंगे। हमारी पार्टी की 50 साल से परंपरा चली आ रही है कि हम सभी कांग्रेस अध्यक्ष के कहने पर चलते हैं। जो मीडिया में चल रहा है ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा आज सीएम अशोक गहलोत की होगी। अभी तो मैं आया हूँ, सब कुछ ठीक है। कल मैं मिलूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट से, सोनिया जी से, उसके बाद में मैं बात करूंगा आपसे। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी की परंपरा आज नहीं 50 साल से देख रहा हूँ। नंबर 1 जो होता है कांग्रेस प्रेसिडेंट, इंदिरा जी के वक्त से मैं देख रहा हूँ, राजीव जी वक्त में देख रहा हूँ, चाहे नरसिम्हा राव जी थे, चाहे सोनिया जी अभी भी हैं। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसीलिए आज पार्टी संकट में, अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलके जो आज देश के ऊपर संकट है उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं जेल के अंदर। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम। किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं। हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री गहलोत का दिल्ली दौरा। सीएम गहलोत और मुकुल वासनिक की जोधपुर हाउस में मुलाकात, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दोपहर बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है और इस बीच जोधपुर हाउस पहुंचे मुकुल वासनिक। और हमारे साथ अश्विनी लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, मुकुल वासनिक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात, क्या कुछ ये मुलाकात, और क्योंकि अब सोनिया गांधी से भी मुलाकात होनी है, वो क्या समय रहेगा? देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस चीफ से मुलाकात होनी है। राजस्थान का जो पूरा सियासी घटनाक्रम है उसकी तरफ से ये कह सकते हैं कि 102 विधायकों की ओर से या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अपनी बात रखी जानी है। लेकिन उससे पहले जोधपुर हाउस में मुकुल वासनिक पहुंचे हैं और मुकुल वासनिक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अभी वार्ता चल रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण वार्ता है कि ठीक सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले मुकुल वासनिक यहाँ पहुँचे हैं। माना जाता है कि मुकुल वासनिक सोनिया गांधी के नज़दीकी हैं और इधर अशोक गहलोत के भी नज़दीकी मुकुल वासनिक हैं। तो कहीं ना कहीं उस पूरी बातचीत के लिए सोनिया गांधी से होनी है, उसको लेकर उससे पहले, ठीक पहले की ये बैठक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात है कि महेंद्र सिंह मालवीय और उदयलाल आंजना, वो दोनों जोधपुर हाउस पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। बीते दिन दोनों ने मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की थी और पहले यहाँ पर महेंद्र मालवीय पहुँचे हैं, उदयलाल आंजना पहुँचे, उसके ठीक बाद मुकुल वासनिक यहाँ पर पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में सबसे बड़ी अपडेट है कि अभी दोनों के बीच जो वार्ता होनी है उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि 11 बजे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से निकल सकते हैं और 10 जनपद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे।
बड़ी बात यह है कि उधर दिग्विजय सिंह दिल्ली में पहुंच गए हैं, उन्हें भी कंटेस्टेंट माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो नामांकन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शायद ये बात तय हो पाए। जी अश्विनी, मुकुल वासनिक से जो मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, इसके क्या मायने निकालें? किस लिए मुकुल वासनिक से मुलाकात हो रही है? देखिए, क्योंकि आज सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातचीत होनी है, उस सारे घटनाक्रम पर जो राजस्थान में हुआ, पिछले 3 दिन से जो राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव होना है उसको लेकर, कौन उसमें कैंडिडेट होंगे उसको लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी एक लगातार ये बात आई थी कि क्या आलाकमान अशोक गहलोत से भी नाराज़ हो सकती हैं। तो ये क्योंकि मुकुल वासनिक सोनिया गांधी के नज़दीकी हैं, लॉयलिस्ट हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, और अशोक गहलोत पुराने कांग्रेसी और लॉयलिस्ट माने जाते हैं गांधी परिवार के और कांग्रेस के। इन दोनों की मुलाकात महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा एक बार गिरीश से कि ऊपर दिखाएं कि अंदर की जो है जोधपुर हाउस के अंदर अभी ज़्यादा हलचल नहीं है, चूँकि बातचीत अंदर अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक की चल रही है। इसके बाद क्या परिणाम इस बातचीत के आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि आलाकमान की ओर से जो संदेश होगा वो मुकुल वासनिक यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी घटना को लेकर, इस राजस्थान वाले पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, शायद ये एक भावना जो है वो आलाकमान तक पहुँचाने की कोशिश करने वाले मुकुल वासनिक होंगे। वो अशोक गहलोत की बात भी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। साथ में यहाँ पर जो बातचीत है कि मुकुल वासनिक आलाकमान क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है, कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, और निश्चित तौर पर सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर है, उसको लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। जो भी वार्ता चल रही है उसमें ये बातचीत होगी। जी अश्विनी, देखिए, क्योंकि अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में रहा, या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बातचीत हो रही है, जब सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात होगी तो क्या ये माना जाए कि इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है या कुछ इस बातचीत के बाद निकल कर आ सकता है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बातचीत है इससे बहुत कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, और उसी ये कह सकते हैं कि बातचीत के जो बिंदु होंगे, जो भावनाएं होंगी सोनिया गांधी से बातचीत करने की, उसकी यहाँ पर आधार उसका तैयार इस बातचीत में हो जाएगा कि कौन सी चीज़ों पर, कौन सी सहमति और असहमति पर बातचीत सोनिया गांधी से हो सकती है। अशोक गहलोत के अपने खुद के क्या इश्यूज़ हैं जिन पर वो मान सकते हैं और जिन पर वो नहीं मान सकते हैं। पायलट को किस मुद्दे पर मनाया जा सकता है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी एक इशू जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया, और लगातार मीडिया में खबरें हैं कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर से अशोक गहलोत पीछे हो गए हैं, या खुद को उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया है। क्या दिग्विजय सिंह और पवन बंसल या दूसरे लोग भी आगे हो गए हैं, या गांधी परिवार से कोई व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट जो है वो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी हो सकता है। इन सब संभावनाओं को लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का पूरा खेल है। तो ये पल पल जो सूचनाएं हैं, पल पल जो योजनाएं हैं वो निश्चित तौर पर बदल जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत की मुलाकात आधार तैयार कर रही है सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात का, कि उसमें कौन से इश्यूज़ होंगे, किन बातों पर माना जा सकता है, मनाया जा सकता है। और अशोक गहलोत का क्लियर जो मैंडेट होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, या मेरे 102 विधायक ये करना चाहते हैं, शायद मुकुल वासनिक उस बात को सोनिया गांधी के साथ रखें। जैसे बीते दिन एक बात आई थी कि क्या राजस्थान में भी नए पर्यवेक्षक भेजे जा सकते हैं, क्योंकि अजय माकन को लेकर बड़े सवाल उठे थे। राजस्थान से मंत्रियों ने एक सवाल उठा दिए थे कि अजय माकन एक तरफा बातचीत कर रहे थे, विधायकों से बातचीत करके तैयारी कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है और कन्विंस करने की कोशिश करते। सवाल अजय माकन पर उठे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट में या अजय माकन की रिपोर्ट में, दोनों में ये माना गया था कि अशोक गहलोत पूरे एपिसोड में शामिल नहीं थे। इसलिए एक नए पर्यवेक्षक को राजस्थान में भेजने की बात थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो संभावनाएं मुकुल वासनिक के इर्द गिर्द हैं, और मुकुल वासनिक उन सब संभावनाओं को तलाश कर बातचीत करने के बाद वो सोनिया गांधी के पास मुलाकात करें। शायद अशोक गहलोत से पहले मुकुल वासनिक भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, और पूरे जो राजस्थान के घटनाक्रम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर अशोक गहलोत क्या सोचते हैं उसका एक फीडबैक सोनिया गांधी को मुकुल वासनिक दे सकते हैं। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे उस दौरान कोई और भी इस दौरान मौजूद रहेगा, मुकुल वासनिक ही, क्या वो भी मौजूद रह सकते हैं? हाँ, देखिए, मुकुल वासनिक उससे ठीक पहले मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत में रहें कि नहीं अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री जो
AK एंटनी जो हैं वो उसमें रह सकते हैं, क्योंकि वो समिति के जो अनुशासन समिति है उसके अध्यक्ष हैं, वो उस सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है इस बातचीत के दौरान भी वो हों और वो तय किया जाए क्या किया जाना है। और उधर मधुसूदन मिस्त्री जो हैं वो आज दिल्ली में नहीं है, शाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि कल नामांकन होने हैं। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कांग्रेस की ओर से होंगे, जो प्रत्याशी तय किए जाएंगे, और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान से बातचीत होने के बाद ये नाम तय होंगे। जिस तरह शशि थरूर का नाम पहले से तय है, बाकी नाम भी तय होंगे। कहा जा रहा है कि पवन बंसल ने 2 नामांकन पत्र लिए थे। पवन बंसल खुद नामांकन करते हैं, या उन्होंने कहा था जिस तरह कि मैं प्रपोजर हूं, तो किसी और का नामांकन पत्र लिए हैं, वो तय होगा, जो शायद आज शाम तक या रात तक जो है इस पर पूरे जो बादल हैं वो छट जाएंगे कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी होगा, और राजस्थान का सियासी घटनाक्रम जो अब तक हुआ है उसकी क्या परिणाम आने वाले हैं और क्या राजस्थान में तय होने वाला है। बिल्कुल अश्विनी, और अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि मुकुल वासनिक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये मुलाकात लगातार चल रही है। अब इस मुलाकात के बाद आगे क्या होता है, कितनी देर में निकलते हैं, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हमारे साथ अदिति भी जुड़ गई हैं। अदिति, एक लाइन में आपसे जानना चाहें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी की आज मुलाकात होनी है, क्या इसके बाद जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एपिसोड चल रहा है, क्या उसको लेकर किसी तरह का पटाक्षेप हो सकता है? आज होना ही पड़ेगा, कल नामांकन दाखिल करना है। वैसे तो तमाम तरीके की अलग अलग खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो ये अखाड़ा है राजनीतिक, उसमें क्या अफवाहें हैं, क्या सच है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसमें एक और बात सच है कि इस बैठक के बाद ही जो तय होना है वो होगा। अभी ना सोनिया गांधी को पता है न अशोक गहलोत को, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की कार्यप्रणाली है, उनको 6 महीने 7 महीने राहुल गांधी को सबको ये समझाने में कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2019 में उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ी थी, तब से 2022 तक का सफर तय करना पड़ा, तब जाके लोगों ने गैर बांधी चेहरे पर सहमति जताई। तो कांग्रेस ने कुछ भी तुरंत नहीं होगा। अब जब ये तय हो चुका था कि अशोक गहलोत को दिल्ली आना है और उनसे ज्यादा प्रशासनिक, संगठनात्मक, बेदाग और लॉयल चेहरा नहीं था, अब कहाँ से चेहरा लेकर आएंगे? ऐसे में कई सवाल पिछले घटनाक्रम के बाद उन पर उठने लगे, और एक खेमा जो ये कहने लगा कि नहीं, अशोक गहलोत की जगह किसी और को आना है। लेकिन अंदर खाने यही खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के अलावा का बेहतर चेहरा नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ पे अभी चीजें ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अशोक गहलोत अब अपने विधायकों के लिए स्टैंड उनको लेना पड़ेगा। कल भी जब दोपहर में शांति धारीवाल से लेकर तमाम लोगों की उनसे बातचीत हुई, तो शांति धारीवाल ने कहा कि आपको हमारे लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब जरूरत पड़ी हम आपके साथ खड़े हुए, अब आप भी हमको जरूरत है। ऐसे में जो प्रेशर विधायकों का भी अशोक गहलोत से है वो बहुत ज्यादा है। तो अशोक गहलोत आप क्या बात रखते हैं? वैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है, कल जब बात की तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, अभी भी महंगाई की बात कर रहे थे। लेकिन केसी वेणुगोपाल की प्रेजेंस में ये बैठक होने वाली है। रायपुर तो सोनिया गांधी उनका पक्ष सुनेंगी, राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बारे में समझेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ और आगे क्या करना है। अशोक गहलोत क्या बात रखते हैं? विधायक कुछ और समझा रहे हैं, वे कुछ और राय, लेकिन अशोक गहलोत करते वही है जो उनको करना होता है। ऐसे में उस समय उनको क्या ठीक लगता है ये केवल वही जानते हैं। लेकिन उनकी बातचीत के बाद, और ये माना जाता है कि आज की नहीं, दशकों पुरानी अंडरस्टैंडिंग है सोनिया जी और अशोक जी के बीच में। सोनिया जी समझेंगी और सोनिया जी उसके बाद क्या तय करती हैं। लेकिन अब सोनिया जी के तय करने से कुछ नहीं होता। फिर सोनिया जी अपने बच्चों से बात करेंगी, बच्चों क्या सोच के बैठे हुए हैं वो एक अलग मुद्दा है। इसलिए आज शाम तक का समय बहुत क्रिटिकल है। और मेरा एक और बात यहाँ पर आ रही है जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन AICC से जुड़े ही सूत्र ने कहा है कि पवन बंसल ने जो 3 दिन पहले फॉर्म लिए थे और उसके बाद उन्होंने खंडन किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, वो फॉर्म अशोक गहलोत के लिए ही लिए गए हैं और अशोक गहलोत दोपहर में जाके उनसे फॉर्म लेंगे। तो जो पटाक्षेप की आप बात कर रही हैं वो संभवतः 12 बजे हो सकता है अगर ये बात सच है तो। और इस बीच में खबर इस तरह की भी आ रही है कि सचिन पायलट और प्रियंका भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कहाँ करेंगे, कब कर रहे हैं, ये नहीं आया, इसलिए हम फिर उसको आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन तमाम तरीके के घटनाक्रम, यानी कि कांग्रेस के लिए, देश की राजनीति के लिए 2024 के लिए अगले 5 घंटे दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस किसको, और यहाँ तक कि
एक व्यक्ति ने, सीनियर व्यक्ति ने ये तक कर डाला कि अगर अशोक जी को नहीं बना रहे या वो नहीं मानते, ऐसे में कोई और फिक्स चेहरा नहीं है, तो सोनिया गांधी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, यानी वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिसोर्स और भाग के 3 पार्ट। तो अभी भी लोग इस तरह से सोच रहे हैं, पर जहां तक राहुल गांधी एक स्टैंड ले चुके हैं कि गैर गांधी बनेगा, तो उस कड़ी में हो सकता है कि क्या कुछ हो। पर अगर हम बात करते हैं कि अशोक जी नहीं तो कौन, तो क्या पवन मंचल, ब्राह्मण चेहरा चाहिए तो क्या अविनाश पांडे? तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब खुद कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेताओं के पास नहीं है। लेकिन ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक दूसरे की काट करने के लिए तैयार है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी तो चलती ही रहेगी जी, वो दशकों साल पुरानी पार्टी है, वो अपने आप गिरते पड़ते चलती रहेगी। लेकिन अदिति, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो फैसले हैं वो जल्द से जल्द हों, क्योंकि इससे एक इमेज भी बनती है कि हाँ, कांग्रेस में आला कमान हो, या जिस तरह से पकड़ होती है कांग्रेस की एक आला कमान की, वो बनी रहनी चाहिए, अब चाहे वो किसी तरह से भी मामले का पटाक्षेप हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए। अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, जो मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और मुकुल वासनिक की, कितनी देर पहले ये मुलाकात शुरू हुई? और क्योंकि अभी बहुत सारे शायद मुद्दों पर बातचीत भी हो रही होगी, तो लगभग मान के चलें कि 12 बजे से पहले तो ये मुलाकात खत्म हो जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि 12 बजे पहले मुलाकात ख़त्म हो जाएगी और अभी करीब 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है जब बातचीत मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत की यहाँ पर चल रही है। बातचीत के बाद मुकुल वासनिक यहाँ से लौटेंगे और उसके बाद अशोक गहलोत भी यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह लगातार बात सामने आ रही है कि आज का जो दिन है वो कांग्रेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि शाम तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन नामांकन करेगा ये तय कर लिया जाना है। और इसी के साथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होगा, इसी के साथ राजस्थान का सियासी घटनाक्रम भी जो परिणाम जो आना है उसका वो भी तय हो जाएगा कि अगर आखिर राजस्थान में होना क्या है और कौन राजस्थान को लीड करेगा, और ये सब चीज़ें जो हैं इसी के साथ ही तय हो जाएंगी। जिस तरह पहले दिन खबर आई थी और फर्स्ट इंडिया ने उस दिन बताई भी थी कि अब 30 तारीख तक कुछ नहीं राजस्थान में होने वाला है जब तक कि नामांकन पूरे नहीं हो जाते हैं। हालांकि 3 लोगों को नोटिस दिए गए और अब अशोक गहलोत को क्लीन चिट उसमें दी गई थी। अशोक गहलोत पुराने लॉयलिस्ट हैं और जिस तरह अदिति कह रही थी कि वर्षों का जो साथ कहीं कांग्रेस का या सोनिया गांधी की और अशोक गहलोत की वो ट्यूनिंग है, वो इन कुछ चीज़ों से कि मीडिया में कुछ खबरें हैं या कहीं और खबरें हैं तो वो उससे प्रभावित होने की संभावना कम नज़र आती है। और यही कारण है कि आज आलाकमान जो कांग्रेस के चीफ सोनिया गांधी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। उससे ठीक पहले की मुलाकात मुकुल वासनिक से यहाँ पर हो रही है। अभी मुलाकात ख़त्म नहीं हुई है। सबका इंतजार है कि मुकुल वासनिक जब यहाँ से लौटेंगे तो क्या वो सीधे सोनिया गांधी के निवास पर पहुँचते हैं या फिर कहीं दूसरी बात होती है। और उसके बाद अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे ठीक पहले क्या वो AICC जाएंगे या फिर सीधे ही यहाँ से 10 जनपद जाएंगे, ये एक बात होगी। KC वेणुगोपाल के 10 जनपद पहुँचने की सूचना है कि वो 10 जनपद पहुँचे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। और KC वेणुगोपाल क्योंकि कल ही भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटे हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत होनी है। आज कांग्रेस के पास फिर कह रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट आज का दिन है कि शाम तक कांग्रेस को तय कर लेना है कि उनकी ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन कौन लोग नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए अश्विनी, जिस तरह आपने बताया KC वेणुगोपाल से मीटिंग हो रही है सोनिया गांधी की, इधर मुकुल वासनिक जो है वो अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों में क्या ये समझा जाए कि राजस्थान को क्योंकि 30 तारीख तक होल्ड कर दिया कि उसके मसले पर जो है 30 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसके मसले को सुलझाया जाए और इसलिए ये मुलाकातों का दौर जारी है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला सुलझाया जाना कांग्रेस के लिए पहले ज़रूरी है और राजस्थान का मसला सेकेंडरी है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले के साथ पैरेलल तौर पर राजस्थान का मसला जुड़ा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री हैं। जो घटनाक्रम पूरा हुआ उस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बातचीत हुई। सचिन पायलट हैं वो इसमें शामिल हैं और अशोक गहलोत को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बातचीत थी। उससे पहले सहमति अशोक गहलोत की ओर से दे दी गई थी। जिस तरह खुद उनके बयान आए थे कि ठीक है, आलाकमान जो चाहते हैं वो
वो करेंगे। और ये बात हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो वो नामांकन पत्र भरेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीच में जब राजस्थान का घटनाक्रम हुआ तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो तैयारी कांग्रेस की ओर से चल रही थी, जिस तरह आदित्य ने कहा कि पिछले 6 महीने में अशोक गहलोत और बाकी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, आपके नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर और मजबूती से काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम अगले चुनाव में अच्छी सीटों के साथ देश भर में आएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसके पीछे बड़ा कारण जो नजर आता था वो ये आता था क्या गांधी परिवार जो है वही कांग्रेस चला सकता है या नॉन गांधी भी कोई आ सकता है और एक परिवार की पार्टी नहीं है। कहीं ना कहीं ये उसके पीछे उसकी धारणा में रहा होगा और इसलिए नॉन गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो आज का दिन है वो तय होना है कौन कैंडिडेट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात अश्विनी, ये भी खबर आ रही है कि दिग्विजय सिंह जो है वो पी चिदम्बरम के घर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर जो है वो भी लगातार अपडेट जो है वो मिल रही है, अपडेटों का दौर जारी है। जैसा आपने कहा कि सी वेणुगोपाल सोनिया गांधी के पहुंचे हैं, पी चिदम्बरम के घर पे पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। तो अब इन मुलाकातों में ये तो समझ आ रहा है कि दिल्ली की जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें आज हलचल बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे नाम भी सामने आ रहे हैं और फाइनल आज लगभग माना जा रहा है हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात होगी। उसके बाद ही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन अश्विनी, अगर ये मान लें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन भरते हैं तो क्या इस चीज का मैसेज जाएगा, क्या संदेश होगा कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत का अभी भी जिस तरह से सोनिया गांधी विश्वास करती आई हैं, गांधी परिवार विश्वास करता आया है अशोक गहलोत पे, वो विश्वास अभी भी कायम बना हुआ है? देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह पहले कहा कि सोनिया गांधी का अशोक गहलोत पर विश्वास डगमगा गया है या विश्वास नहीं है, ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आती है। और जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, कांग्रेस के लोयलिस्ट हैं, वो अशोक गहलोत के साथ यहाँ दिल्ली में नजर आते हैं। एक बड़ी बात और भी है कि सोनिया गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं के संपर्क में ज़्यादा है, उनके साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नए नेताओं के साथ हैं। तो वहाँ थोड़ा कांग्रेस के अंदर भी तो एक कॉन्फिडेंस जो गांधी परिवार में कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि जिस तरह ये सामने आया कि अजय माकन जब राजस्थान गए तो सोनिया गांधी से लगातार बात कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राहुल गांधी से बात करते हैं। जब दोनों दिल्ली पहुँचे सोनिया गांधी को उस पूरे एपिसोड की जब रिपोर्ट देने पहुँचे तो सोनिया गांधी ने लिखित में रिपोर्ट मांगी। उसके बीच जो है दोनों के जो बातचीत थी, जब सोनिया गांधी को रिपोर्ट दे रहे थे, कंट्राडिक्शन उस बातचीत में था। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक तरफा कांग्रेस में भी कुछ नहीं है, ये माना जा सकता है। राजस्थान का जो पूरा घटनाक्रम है वो भी एक तरफा नहीं है और ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत की उस बात को भी मानेंगे कि अशोक गहलोत एक जो बात है कि 102 विधायकों की बात है, पिछला जो राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर जो बात रख रहे हैं वो सोनिया गांधी समझ रही हैं कि उसके पीछे क्या है। और कांग्रेस जो है वो अब तक वहाँ सरकार चल पाई, कांग्रेस जो मजबूत रह पाई, उसके पीछे जो कारण है वो लोग इसलिए 102 विधायक वो अड़िग हैं। इसलिए अशोक गहलोत को वो सारे विधायक अपना पेरेंट्स मानते हैं, यूँ कह सकते हैं, संरक्षक मानते हैं। और वो संरक्षक होने का मतलब है कि अशोक गहलोत उन सारे विधायकों की बात सोनिया गांधी के सामने रखें, उनकी भावनाओं को रखें। इस बात को लेकर भी बातचीत है। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी हलचल है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है और दिल्ली में कांग्रेस का हर छोटे से बड़ा नेता आज पूरी तरह से एक्टिव है। और इस इंतजार में कार्यकर्ता भी है कि आखिर कांग्रेस में आज क्या तय होने वाला है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरेगा और राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है वो क्या होगा। क्योंकि राजस्थान के घटनाक्रम में जिस तरह आपने कहा कि क्या बहुत सारे लोग अर्थ लगाएंगे कि सोनिया गांधी क्या फैसला करती हैं, उसके आधार पर यह अर्थ लगाया जाएगा कि क्या अशोक गहलोत दिल्ली में या कांग्रेस में उतना ही कद रखते हैं या उससे ज़्यादा बड़ा कद रखते हैं, या राजस्थान का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कुछ डावाडोल स्थिति हुई है। इसको लेकर भी कार्यकर्ता और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो इसको लेकर अर्थ लगाएगा। निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर जो कांग्रेस में आज हो रहा है, भाजपा या दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी नज़र है कि आखिर कांग्रेस में क्या घटने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार जो अपडेट है वो फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात भी होनी है और इसी मुलाकात पर हर किसी की नज़र है।